दोस्तों, छात्रों पर हुए गोलीकांड में क्या गृह मंत्री अमित शाह फंसते जा रहे हैं? और क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह जैसे ताकतवर मंत्री, बल्कि मैं कहूं प्रधानमंत्री के बाद सबसे ताकतवर मंत्री, क्या इनका भी विकेट गिर सकता है? अब दोस्तों, दिल्ली की राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब राहुल गांधी ने सदन के अंदर आरोप लगाया और सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि दिल्ली में छात्रों पर जो पैलेट गन चली थी, पैलेट गोलियां चली थी, उसके जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह हैं। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. अब राहुल गांधी का मतलब यह था कि दिल्ली में 20 जुलाई को जो पैलेट गन चली, जो छर्रे लगे छात्रों को, कई की आंख की रोशनी चली गई, कुछ लोग वेंटिलेटर पे चले गए, ये जो बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, ये अमित शाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता है। यानी दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राजधानी में पैलेट गन चलाते, सीआरपीएफ की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पैलेट गन चलाते, छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार करे, इतना जुल्म ढाए। आदेश ऊपर से आ रहे थे और सीधे सीधे गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि पुलिस, दिल्ली की पुलिस अमित शाह के अंडर में है। उधर राहुल गांधी के इस आरोप के बाद तो संसद में हंगामा मच गया और बीजेपी के जो सांसद थे, बीजेपी के जो मंत्री थे, सरकार के मंत्री थे, इतना हंगामा किया, इतना हल्ला मचाया कि उन्होंने फिर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया सदन में। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सच्चाई यह है कि जो अमित शाह मोदी की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा में यानी संसद में मोर्चा संभालते थे, सदन में रहकर हर मुद्दों पर मोदी और सरकार को बचाते थे, वो कल भी गायब थे। मैंने बकायदा वीडियो बनाया था कि कहाँ लापता हैं अमित शाह, क्यों नहीं आ रहे सदन। और दोस्तों, आज भी यकीन मानिए, आज भी अमित शाह संसद में रहते हुए नहीं आए, आज भी वो नहीं आए। इससे साफ जाहिर है कि जिस तरह से संसद में रहकर अमित शाह सदन के अंदर नहीं आ रहे, सामना नहीं कर पा रहे विपक्ष का, एक बात बिल्कुल साफ है कि मिस्टर अमित शाह बेहद प्रेशर में, मोदी जी के गृह मंत्री बहुत प्रेशर में हैं। उधर राहुल गांधी को जब सदन में बोलने नहीं दिया गया तो सदन के बाहर आकर राहुल गांधी ने मीडिया के आगे, देश के आगे अपनी बात रखी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस गोली कांड में दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर एक, कि गृह मंत्री ने छात्रों को मारने का ऑर्डर दिया, यानी शूटिंग का ऑर्डर दिया कि पैलेट गन चलनी चाहिए, ये ऑर्डर जो है मिस्टर अमित शाह से गया। और दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि गृह मंत्री को मालूम ही नहीं था कि छात्रों पर फायरिंग हुई है या फायरिंग हो रही है। अब पहले केस में राहुल गांधी कहते हैं कि अगर पहला केस है कि अगर अमित शाह ने ऑर्डर दिया है तो वो दोषी हैं, वो फिर रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, उनको मालूम नहीं है, तो फिर वो अयोग्य हैं। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, इसको नीचे करिए। दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी, उसका मतलब है कि इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। अब दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष ने तो जबरदस्त घेराबंदी अमित शाह की कर दी है, लेकिन क्या जेनजी, विपक्ष की तरह जेनजी भी अमित शाह की घेराबंदी करने जा रहा है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर अब अमित शाह पर निशाना साधेंगे? क्योंकि दिल्ली में जो कुछ हुआ या पटना में जो कुछ हुआ, डबल इंजन की सरकार में, जहां पर अमित शाह के चेले सम्राट चौधरी, जहां AK-47 चली है, और दिल्ली में तो सीधे सीधे दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर में ही है। तो अगर अत्याचार हुआ, अगर गोली छात्रों पे चली है, तो फिर दोषी पुलिस है और पुलिस अमित शाह के कंट्रोल में। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब जेनजी इस पर क्या रुख अख्तियार करती है। तो दोस्तों, क्या वाकई अमित शाह अपने ही गेम में, अपने ही आप कह सकते हैं जाल में उलझते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, और आगे क्या होने जा रहा है
एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सरकार इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में, संकट में है, क्योंकि संसद के अंदर विपक्ष नहीं छोड़ रहा और बाहर जेनजी के बच्चे अभी भी हमला कर रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं उनके टारगेट पर ये जो गोली कांड है पटना से लेकर दिल्ली तक, उसमें कहीं ना कहीं अमित शाह मेन टारगेट है। तो आगे क्या होने जा रहा है, प्रोफेसर स्वामी से आज मैंने बात करी इस विषय पर, और क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब इस पर हमला बोलेगी, धावा बोलेगी, क्या इस मुद्दे पर सड़कों पर आएगी, फिर से आंदोलन करने जा रही है, ये मैंने युवा पत्रकार अभिषेक से पूछा है, जो कई कॉकरोच पार्टी के लीडर्स के टच में रहते हैं। प्रोफेसर साहब, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अमित शाह नहीं आए, और वाकई वो नहीं आए। मैं रात 11 बजे तक देखता रहा, नहीं आए। आज भी तीन बार हाउस चला, तीनों बार अमित शाह नहीं आए और बिल पास हो गया। पहली बार बिल पास हो रहा है और इस संसद में न मोदी है न शाह है। अमित शाह आज भी क्यों लापता थे? दीपक जी, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का मामला देखकर अमित शाह साहब बहुत ज्यादा डर गए हैं। उनके अंदर भय व्याप्त हो गया है, और जो अमित शाह हमेशा मोर्चा संभालते थे संसद के अंदर, आज डर के मारे वो संसद में नहीं आए। डर के मारे अमित शाह नहीं आए, यानी अमित शाह संसद परिसर में थे, कैंपस में थे, क्लासरूम में नहीं आए, संसद में थे, सदन में नहीं आए। एक चीज और, मैं उसके बाद अभिषेक के पास सीधे आ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि अब सीधे सीधे हमला जो है वो अमित शाह पर हो रहा है और अमित शाह बहुत से सवालों से भाग रहे हैं? क्या अगर मैं आपसे कहूं कि अमित शाह इन 12 वर्षों में या अपने राजनीतिक कैरियर में, कई उन्होंने तूफान झेले हैं, ये जो तूफान है उसमें घिरते चले जा रहे हैं अमित शाह के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा है? आज की तारीख में सबसे बड़ा जो आक्रमण का केंद्र बिंदु बन गए हैं वो अमित शाह बन गए हैं सबके। एक तो ये जो जेंजी हैं, कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं, कांग्रेस है, अपोजिशन है, सबके केंद्र बिंदु में आज की तारीख में, जैसे अर्जुन की निगाह जो थी बिल्कुल चिड़िया की आंख पे थी, तो आज के तारीख में वो चिड़िया का आंख जो है वो ये बन गए हैं अमित शाह साहब। कारण ये है, देखिए कारण ये है, उन्होंने जिस प्रकार से हाई हैंडेडनेस दिखाई है, जिस प्रकार से ये दिखाया है कि मेरे माई वर्ड्स आर फाइनल, और उसके बाद बच्चों के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हुआ है, उनके साथ आतंक आज भी अभी तक रिपोर्टेड है दीपक जी, पटना के अंदर छोटी छोटी बच्चियों को 3 व्हीलर से उतार के पुलिस वाले जबरदस्ती गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि गृह सचिव ने आदेश दे दिया है अब किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। इसका मतलब यह है या तो अमित शाह के हाथ से चीजें निकल गई हैं, अधिकारी अब उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं, या अमित शाह आदेश कर रहे हैं कि जो कहा जा रहा है वो मत करो, जो नहीं कहा जा रहा है वो करो। जी अभिषेक, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, पब्लिक पॉलिसी देखते हैं, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की हैसियत है कि मोदी और शाह के नाक के नीचे संसद के बाहर गोली चल जाए, पैलेट गन चल जाए, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं, जबरदस्त लाठी चार्ज हो? क्या पुलिस कमिश्नर का ये फैसला आपको लगता है, या फिर ये ऊपर से आदेश है गोली चलाने के, लाठी चार्ज करने के? दीपक जी, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी है, दिल्ली में मानवाधिकार आयोग का दफ्तर है, दिल्ली में बाल आयोग का दफ्तर है, सब कुछ दिल्ली में है। और उस दिल्ली के भीतर राष्ट्रपति भवन के पास में अगर छात्रों की भीड़ पर गोली चलाने की बात अगर हो रही है, तो ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अंदर मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत है कि वो खुद से गोली चलवा देंगे। अरे भाई, 24 घंटे पहले पुलिस कमिश्नर को लाया गया, तो पुलिस कमिश्नर को जब लाया गया तो लाया गया भाई, अरे भाई जब पुलिस कमिश्नर को 24 घंटे पहले लाया जा रहा है तो उनके मिजाज के हिसाब से लाया जा रहा है कि एक टफ पुलिस कमिश्नर है। तो पुलिस कमिश्नर क्या अपने मन से नहीं चला सकता, खुद डिसीजन नहीं ले सकता? मैजिस्टेरियल पावर भी तो दिल्ली पुलिस के पास है, यहाँ तो कमिश्नरी सिस्टम है। हाँ, तो क्या सिस्टम है, लेकिन पुलिस कमिश्नर राहुल द्रविड़ हो गया है और ऊपर का आदेश यानी गृह मंत्री जो है वो ग्रेग चैपल हो गए हैं, आदेश उनका चल रहा है। ये सभी जान रहे हैं कि यहाँ दिल्ली पुलिस अंदर की बात बताइए, अंदर की आपके अंदर की बात दीपक जी, अंदर की बात दरअसल यही है कि पुलिस कमिश्नर को बदला ही इसलिए गया था क्योंकि वो सत्ता के तुगलकी फरमान को मानने के लिए तैयार नहीं थे, गोलचा साहब। तब गोलचा साहब को हटाया गया और अनुराग कुमार को लाया गया ताकि ये दिल्ली के मन मिजाज के अकॉर्डिंग उसकी मर्जी से जो फैसले हो
और जो दिल्ली का इशारा हो उसे वो इंप्लीमेंट करे जमीन पर जाकर, चाहे गोली चलाना हो, पैलेट गन चलाना हो। अब बिहार में देखिए ना, AK-47 चलाई जा रही थी छात्रों के ऊपर, बताइए। इतने बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, उसमें AK-47 नहीं निकल रही है, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर AK-47 चलाई जा रही थी। ये कौन सा सिस्टम है साहब? इस सिस्टम के अंदर तो जेनजी ने अभी ट्रेलर दिखाया है, और जेनजी का मूड अगर वाकई इस देश के अंदर बिगड़ गया तो क्या होगा, इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल फिर आता हूँ, मैं जेनजी पर आता हूँ, आप दोनों ही एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर साहब, भाई अभिषेक कह रहे हैं, और कई बरसों से दिल्ली पुलिस में अच्छी पैठ रखते हैं, इनका कहना है कि जो कमिश्नर पुलिस बदला गया, यानी सतीश गोलचा को हटाया गया, अनुराग कुमार जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में मोदी अमित शाह के बहुत खास थे, उनको पुलिस कमिश्नर बनाया गया 24 घंटे पहले। वो इसलिए बनाया गया था कि अमित शाह जो बोले, अमित शाह जो इशारा करे, महाराणा प्रताप जो इशारा करे, चेतक समझे उसको, वैसी चाल चले। तो क्या आप मानते हैं कि अनुराग कुमार नया पुलिस कमिश्नर इसलिए बनाया गया कि मिस्टर अमित शाह की सारी बातें अमल की जा सकें, इसलिए लाया गया था? तो क्या आपको लगता है कि जो ऑर्डर्स जा रहे थे, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, ये गृह मंत्रालय से जा रहे थे ऑर्डर? दीपक जी, असली मुद्दा यह है, देश ये जानना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो, ये जो पैलेट गन दिल्ली के अंदर चले, क्या वो सिपाही ने अपने मन से चला दिए, या एक अधिकारी के आदेश थे, या गृह मंत्री ने कमिश्नर को आदेश दिए और कमिश्नर ने उसको आदेश दिए? तो भाई जिसने पैलेट गन चलाया उसकी पहचान हो गई, उसको अरेस्ट किया जाए और उससे कहा जाए, उसे कोर्ट में पेश किया जाए कि तुमने ये गोली कैसे चलाई। जो संसद के अंदर राहुल गांधी पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि आदेश किसका था। तो अगर गोली चली, गोली तो चली, ये बात तो सिद्ध हो गई, क्योंकि गोली लोगों को लगी, लोग हॉस्पिटल में हैं। नहीं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश आया था। नहीं, ऊपर से आदेश आया था, तो अब ये ऊपर कितने ऊपर से? अब वो आदमी जिसने गोली चलाई थी, अगर उसको अरेस्ट करके उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए और कहा कि तुमने अगर अपने मन मुताबिक गोली चलाई थी, तुमको अरेस्ट करते हैं, फांसी पे चढ़ा देते हैं, बिना आदेश के तुमने कैसे कर दिया? अगर आदेश था तो किसका आदेश था, ये बता दो। फिर अगर वो कहता है डिप्टी कमिश्नर का आदेश था, डिप्टी कमिश्नर को अरेस्ट किया जाए। वो कहेगा कमिश्नर का आदेश था, कमिश्नर को अरेस्ट किया जाए। वो कहेंगे साहब फलाने मंत्री का आदेश था, उनको अरेस्ट किया जाए। भाई जनता को ये जानना है कि जब हमारे यहाँ पैलेट गन बच्चों पे नहीं चलानी चाहिए, तो हमें ये पूरा देश को जानने का अधिकार है, सब माता पिता को जानने का अधिकार है कि बच्चों पे जो पैलेट गन चली वो किसने चलाई और किसके आदेश से चलाई। ठीक है, किसके आदेश चले? मैं अब जरा एक जेनजी के मुद्दे पर आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है अभिषेक, क्योंकि आप टच में रहते हैं, आपके बहुत से लोग साथी हैं वहाँ पर जो कमान संभाल रहे हैं, क्या राहुल गांधी या पूरा विपक्ष जिस तरह से अमित शाह की घेराबंदी कर रहा है और ये शिकंजा कसता चला जा रहा है, और आज अमित शाह आज सदन में नहीं आए, कल भी नहीं आए, सीधे सीधे हम इस बात पर, इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अमित शाह को भी पता है कि उनकी घेराबंदी हो रही है। क्या जेनजी का ये जो आंदोलन है, कॉकरोच जनता पार्टी है, जो इस वक्त आप कह सकते हैं जो लीडरशिप है छात्रों की, बच्चों की, क्या वो भी अब अमित शाह के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे? दीपक जी, अब तक तो धर्मेंद्र प्रधान की जो घेराबंदी हुई, इस्तीफा हुआ, उसको आप सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, थोड़ा ज्यादा साफगोई के साथ कहें तो दुशासन के इस्तीफे से कुछ नहीं होता है, दुर्योधन का इस्तीफा असली इस्तीफा होता है। दुर्योधन की घेराबंदी असली घेराबंदी होती है। तो अब साफ साफ दिख रहा है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के किसी दुर्योधन की घेराबंदी कर रहा है, वो स्थिति साफ साफ दिखाई दे रही है। जी, अब जेनजी ये मुद्दा उठाएगा, उठाने जा रहा है। जेनजी का मुद्दा पूरे देश के पिटाई तो उन्हीं की हुई है, पैलेट गन तो उन्हीं को लगी, AK-47 उन्हीं पे चल रही थी। हाँ, पैलेट गन हमारे यहाँ पर तो चली नहीं, पैलेट गन उन पर चल रही थी, तो इससे जेनजी डर गया क्या? आपने देखा होगा पैलेट गन चलने के बाद पटना में क्या हो रहा था, उल्टा पूछ रहे थे सब कि आंसू गैस कहाँ है, जरा चलाइए तो सही। वाटर कैनन चला रहे थे तो माथे में शैंपू लगा के लोग जेनजी इस मुद्दे को उठाएगा? जेनजी इस मुद्दे को उठाएगा? आपको लग रहा है इस तरह की आपको फीडबैक आ रहे हैं? क्योंकि माहौल वहां पर इसी तरह का है कुछ। दीपक जी, इस देश की जेनजी ने अभी ट्रेलर दिखाया है। हम बार बार यही गलती कर रहे हैं कि हम एक आंदोलन से जोड़कर और नीट परीक्षा से जोड़कर इसे देख रहे हैं। जो अनरेस्ट है छात्रों के बीच, ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अभी देखते जाइए क्या होता है उसमें। जेन अल्फा भी आ रहा है। प्रोफेसर साहब, अभिषेक कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। 20 जुलाई को जो हमने देखा वो एक ट्रेलर था, इट वॉज अ ट्रेलर।
तो ट्रेलर में तो एक एक विकेट गिर गया धर्मेंद्र प्रधान का, पूरी पिक्चर के बाद क्या होगा? अमित शाह। देखिए दीपक जी, असली मुद्दा यह है, जिस बच्चे की आंख चली गई, 2 बच्चों की आंख चली गई, जिनके पैर टूट गए, जिनकी आईसीयू में बच्ची पड़ी हुई है, उनको क्या यह जवाब नहीं मिलना चाहिए कि ये इसका दंड किसको मिलेगा? ये थोड़ी है गलती से साहब गोली चल गई, गलती से आपकी मौत हो गई, हमें क्योंकि हम अधिकारी हैं इसलिए हमें दंड नहीं मिलेगा। भाई क्रिमिनल नेग्लिजियंस और इस प्रकार का दंड तो आपको मिलना चाहिए ना, जेल जाके चक्की तो पीसिंग करना चाहिए ना आपको 10 साल के लिए। असली मुद्दा है जिन बच्चों की जान गई और जिन बच्चों की आंखें फूटी, जिनके पैर टूटे, जिनके दाएं हाथ के अंदर पटना के अंदर। अरे तो फिर बता दीजिए ना, चक्की किसको पीसनी चाहिए, बता ही दीजिए अब देखिए, किसको मैं पीसनी अगर आप इस समय जी। देश का प्रधानमंत्री दीपक जी होता, मैं कहता जिस आदमी ने गोली चलाई है, जिस पुलिस कर्मचारी ने चलाई है, उसकी शिनाख्त हो गई है, उसको अरेस्ट कीजिए, उसको कोर्ट के सामने पेश कीजिए और उससे कहिए या तो तुमने अपने मन से चलाई तो तुम्हारी ये फांसी का फंदा है, इस पे तुम्हें चढ़ा रहे हैं क्योंकि कई लोगों की आंख फूट गई, कई लोगों के पैर टूट गए, और अगर तुम्हें किसी से आदेश मिला उसका नाम बताओ। मैं उस चेन के आखिरी कड़ी तक पहुंचता और उस आदमी को फांसी पे चढ़ाता। छोटी मोटी घटना नहीं, क्योंकि देखिए किसी के बच्चे, किसी के भाई, किसी के बेटे, ऐसे लोगों की आंख, जो राहुल गांधी ने लड़के को दिखाया, 21-22 साल का लड़का है, उसकी आंख बेकार हो गई, उसका तो जीवन आपने बर्बाद कर दिया। जो पट्टा में जिसका दायां हाथ पैरालाइज हो गया, उसका जीवन तो आपने बर्बाद कर दिया। अब उसके बाद कह रहे हैं कि साहब हम नहीं बताएंगे, गोली चली ही नहीं। अरे गोली चली नहीं तो लगी कैसे? तो मैं तो इसके बिल्कुल सतह तक जाना चाहूंगा और देश के हर माँ बाप से, हर परिवारजन से, हर व्यक्ति से निवेदन करूंगा, इस प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजियंस, जहां गोली चले, पहले कहा जाए गोली नहीं चली और उसके बाद कहा है कि अमित शाह ने नहीं चली, लेकिन यह भी ना बताया जाए किसके आदेश पे चली। जिसने भी आदेश दिया है, जिसने भी गोली चलाई है, उन्हें कठोरतम दंड मिले और मेरे बच्चों का जो नुकसान हुआ है कम से कम उसकी भरपाई इन लोगों को जेल में भेज के और फांसी पे चढ़ा के ली जाए। चलिए अभिषेक, सवाल आपसे पूछो, थोड़ा सा मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अमित शाह हम सुनते आ रहे हैं कि अमित शाह ने गोली चलवाई, अमित शाह ने गोली चलवाई। मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ, क्या अमित शाह गृह मंत्री, जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस है, जिनके अंडर में रैपिड एक्शन फोर्स है, जिनके अंडर में जो है सीआरपीएफ है, जिनके अंडर में पैरामिलिट्री फोर्स है, अगर अमित शाह चाह जाते तो 20 जुलाई को पैलेट गन नहीं चलती? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर वो चाह जाते तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। यानी कहीं ना कहीं अमित शाह ही सेंटर पॉइंट पर है। अगर गोली चली है तो या तो अमित शाह की जानकारी में है या अमित शाह को नहीं मालूम था, और जैसा राहुल गांधी ने कहा कि अगर अमित शाह को नहीं मालूम है तो फिर वो इनकॉम्पिटेंट है, आयोग है, उनको गृह मंत्री के कुर्सी पर 1 मिनट नहीं बैठना चाहिए। तो दोनों तरफ से अमित शाह फंसते हुए दिख रहे हैं, जैसे खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू पे खरबूजा, अमित शाह ही फंसते हुए दिख रहे। और ये फोकस दोस्तों धीरे धीरे धर्मेंद्र प्रधान से शिफ्ट होके जो टारगेट है, उस टारगेट के सामने अमित शाह खड़े। वो अमित शाह जो मोदी के साथ मिलकर आज की तारीख में हिंदुस्तान को चलाते हैं। कॉर्पोरेट उनकी मुट्ठी में है, ब्यूरोक्रेसी उनकी मुट्ठी में, जुडिशरी उनकी मुट्ठी में, और सारी मीडिया, सब कुछ उनकी मुट्ठी में। तो सिस्टम मोदी का है और सिस्टम ही इस वक्त छात्रों और विपक्ष के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी साहब आप आए, प्रोफेसर साहब, और अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।